जिंदगी में अक्सर हम दूसरों को अमीर बनते हुए देखते हैं और अपने आप से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा? हर सुबह वही अलार्म, वही बस, वही भीड़, वही बॉस की डांट और वही महीने के आखिर में खाली होता बैंक बैलेंस। जिंदगी जैसे एक ही गोल दायरे में घूम रही हो। लेकिन इतिहास गवाह है, जो लोग हालात को दोष देना छोड़ देते हैं वही इतिहास बनाते हैं। ये कहानी है राहुल की। कोई फिल्मी हीरो नहीं, कोई अरबपति का बेटा नहीं, बल्कि एक आम मध्यमवर्गीय आदमी जिसके सपने बड़े थे पर जेब छोटी थी। भाग 1। राहुल की साधारण जिंदगी। राहुल एक छोटे शहर में रहता था। पिता रिटायरमेंट के करीब, मां गृहिणी और परिवार की सारी उम्मीदें राहुल की नौकरी पर टिकी थीं। राहुल की नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में थी। 18,000 रुपये महीने की सैलरी। एमई, किराया, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज सब चुकाने के बाद बचता था शून्य। राहुल मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से ही नहीं चलती, समझदारी भी मांगती है। भाग 2। पहली बार शेयर मार्केट शब्द से सामना। एक दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में राहुल ने अपने सीनियर को कहते सुना, भाई आज मार्केट गिरा है, अच्छा मौका है। राहुल ने पूछा, सर ये मार्केट वार्केट क्या होता है? सीनियर हंस पड़े, अरे शेयर मार्केट, जहां पैसा काम करता है। उस दिन राहुल ने पहली बार सोचा, क्या पैसा मेरे लिए भी काम कर सकता है? भाग 3। डर, भ्रम और गलत धारणाएं। घर आकर राहुल ने गूगल किया, व्हाट इज शेयर मार्केट? पर जितना पढ़ा उतना डर बढ़ा। शेयर मार्केट जुआ है, सारा पैसा डूब जाएगा, ये अमीरों का खेल है। राहुल भी वही सोचता था जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। लेकिन उसी रात उसने एक लाइन पढ़ी, शेयर मार्केट खतरनाक नहीं है, बिना ज्ञान के निवेश करना खतरनाक है। यहीं से राहुल की सोच बदलनी शुरू हुई। भाग 4। सीखने की शुरुआत। राहुल ने तय किया, पहले सीखूंगा फिर लगाऊंगा। यूट्यूब पर वीडियो, किताबें, फाइनेंस ब्लॉग, सालाना रिपोर्ट पढ़ना। राहुल रोज रात 1 से 2 घंटे सीखने लगा। दोस्त कहते, इतनी पढ़ाई से क्या होगा? लेकिन राहुल जान गया था, ज्ञान ही असली पूंजी है। भाग 5। पहला निवेश से डर के साथ कदम। 6 महीने की पढ़ाई के बाद राहुल ने पहला निवेश किया। 2,000 रुपये। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। जब शेयर गिरा राहुल को लगा सब खत्म। लेकिन उसने खुद से कहा, यह निवेश है, सट्टा नहीं। उसने न बेचने का फैसला किया। भाग 6। सब्र की परीक्षा। 3 महीने बाद वही शेयर थोड़ा ऊपर गया। 6 महीने बाद और ऊपर। 1 साल बाद राहुल का 2,000 रुपये बन गया 3,200 रुपये। राशि छोटी थी लेकिन आत्मविश्वास बहुत बड़ा। राहुल समझ गया, शेयर मार्केट पैसा नहीं, सब्र का इम्तिहान लेता है। भाग 7। गलती, नुकसान और सीख। एक बार राहुल ने टिप के चक्कर में बिना रिसर्च शेयर खरीद लिया। नतीजा 10,000 रुपये का नुकसान। राहुल दुखी हुआ लेकिन टूटा नहीं। उसने सीखा, टिप नहीं, सिस्टम काम करता है। भाग 8। डिसिप्लिन की ताकत। राहुल ने नियम बनाए, सीप से निवेश, मजबूत कंपनी, लॉन्ग टर्म सोच, डर में नहीं बेचना, लालच में नहीं खरीदना। धीरे धीरे राहुल का पोर्टफोलियो बढ़ने लगा। भाग 9। कंपाउंडिंग का जादू। 5 साल बाद राहुल वही था, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। 3,000 रुपये महीने की सीप ने बड़ा रूप लेना शुरू किया। राहुल समझ गया, छोटी रकम जोड़ लंबा समय इक्वल्स बड़ा धन। भाग 10। समाज की सोच बनाम राहुल की सोच। लोग कहते, एफडी कर लो, घर ले लो, रिस्क मत लो। राहुल मुस्कराता था, क्योंकि वो जानता था सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। भाग 11। आत्मनिर्भरता की ओर। 10 साल बाद राहुल की इनकम के 2 स्रोत थे, नौकरी, निवेश से कमाई। अब राहुल मजबूर नहीं था, अब वो चुन सकता था। भाग 12। राहुल का संदेश। राहुल कहता है, मैं कोई जीनियस नहीं हूं, मैं बस डर के आगे झुका नहीं। शेयर मार्केट अमीरों को और अमीर नहीं बनाता, ये धैर्यवान लोगों को अमीर बनाता है। अगर राहुल कर सकता है तो आप क्यों नहीं? शुरुआत बड़ी नहीं चाहिए, नियत साफ चाहिए। आज नहीं तो कल पैसा सीख लेगा, लेकिन सवाल ये है, क्या आप सीखने को तैयार हैं? शेयर मार्केट में पैसा वही कमाता है जो भीड़ से पहले सोचता है और डर से आगे बढ़ता है। हाँ तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को